मैंने कुछ चीज़ें सोची हैं कि वो मैं करूँगा। तो उसमें जो है, ये मेरे को तकरीबन 45 डेज़ के लिए मेरे को एक चीज़ करनी है नई, जिसमें मैं नई चीज़ें ट्राई करूँगा। जिसमें मेरी पहली चीज़ होगी कि मैं लोगों से ना सुनना सीखूं। लोगों से अनवांटेड डिमांड करके देखिए, और जितना आप ना सुनेंगे उतना आप ना से कंफर्टेबल हो जाएंगे। फिर आप चीज़ें अपनी मांगने में हिचकिचाएंगे नहीं। इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो मांगता ही नहीं है। वो सोचता है लोग क्या कहेंगे, लोग मना कर देंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे, मिलेगी नहीं चीज़, मांगने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन हम लोग मांगेंगे, हम लोग लेने की कोशिश नहीं करेंगे चीज़ें। हम लोग खाली लोगों से ना सुनने की कोशिश करेंगे कि लोग ना कर दें। रेंडमली किसी से भी आप कुछ भी मांग सकते हो कि मेरे को फ्री में एंट्री चाहिए, मेरे को फ्री में ये चीज़ें करवानी हैं, मेरे लिए ये चीज़ कर दो। जितना लोगों से आप ना सुनोगे उतना आप ना से कंफर्टेबल हो जाओगे और चीज़ों के साथ एक बॉन्डिंग बना सकते हो। एक कहावत कही जाती है कि इंसान को वो चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए जो उसको आती हों। इंसान को वो चीज़ें करनी चाहिए जो उसको नहीं आती हों, तब वो नई चीज़ें एक्सप्लोर करेगा। तो हम लोगों को हाँ में तो कंफर्ट जोन दिखता है, ना हम लोगों को समझ नहीं आता। तो हम लोग पहले ना सुनेंगे लोगों से। आया कहाँ से? लोगों में आया कहाँ से? हेजिटेशन होती है लोगों को बस यार। लोगों को इतना पैम्पर्ड किया जाता है कि उनको हर चीज़ मिलती रहती है, तो वो ना को अनकॉमन समझते हैं कि ये चीज़ जो है। सोर्स क्या है? सोर्स ना का सोर्स कि लोग ना नहीं समझ पा रहे हैं, इस चीज़ का सोर्स नहीं है, हेजिटेशन का सोर्स। हेजिटेशन का सोर्स यार देखो, हर किसी का अपना होता है। जैसी उनकी अपब्रिंगिंग रहती है, जैसे उनका कंडीशनिंग रहती है, जैसे उनका बैकग्राउंड आता है, वो उस हिसाब से हाँ ना को एक्सेप्ट करते हैं। समाज में कुछ तो गलत हो रहा है ना कि लोग इतना हेजिटेशन क्यों है भाई? स्कूल से, घर से, स्कूल पढ़ने से, ना पढ़ने से, पैसे ना होने से, सामाजिक प्रेशर है या ऐसा कुछ है, या रिलीजियस, या उनका कुछ कॉन्फिडेंस लेवल, ऐसा कुछ? यार बाउंडेशंस तो हर जगह पे रहती हैं। या उसने खुद से बाउंडेशन बना ली? देखिए, अगर आप एक्सटर्नल चीज़ों को कंसीडर करोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेनली मैटर करता है इंटरनल, कि उसको इंटरनल थॉट्स कैसे आ रहे हैं और कैसे उसने पास्ट में चीज़ें देखी हैं। उससे वो हाँ या ना चीज़ें में करता है कि उसको करना है कि नहीं करना है। कुछ चीज़ कैसी उसकी चीज़ें रही हैं अब तक की पास्ट लाइफ में, उस पर वो डिपेंड करता है। तो ये मेरा पहला चीज़ रहेगा कि गेटिंग रिजेक्टेड किसी भी तरीके से। आप कुछ भी किसी से भी रेंडमली मांगिए। अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपका रिलेशनशिप होता है। आप यूनिवर्स से मांगिए। आप लोगों से कह दीजिए, आप नेचर से कहिए कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, और ना मिले तो कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है। आप उससे वो करोगे, सिंक हो पाओगे। ये मेरे को पहली चीज़ करनी है। आज मैं यहाँ आया हूँ तो मैं आज लोगों से ना सुनने आया हूँ। मैं उनसे अननेसेसरी डिमांड करूँगा अभी ऐसी चीज़ें, अभी आप आगे देखोगे कि वो हाँ नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। अगर उन्हें हाँ कर दी तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। इसको एक बार प्ले करके देखिए। चीज़ आप मेरे जान गए। मेरे को 45 दिन का चैलेंज है, जिसमें अब मेरी सेकंड चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। इससे आप हर एक चीज़ अपनी लाइफ की एस्पेक्ट को बदल सकते हो। आप ये इतनी बड़ी चीज़ कही जाती है कि आप इससे कुछ भी अचीव कर सकते हो। जितने बड़े से बड़े सक्सेसफुल पर्सन्स हैं उन सब यही रिकमेंड करते हैं आपको ये चीज़ ट्राई करिए। बट 99.9% आदमी ये कभी इस चीज़ को रेगुलर लाइफ में अपने इम्प्लीमेंट ही नहीं करता है। वो कहता है होगा ही क्या, होता ही क्या इससे। वो जान ही नहीं पाता कितना ये नीड और कितनी नेसेसरी चीज़ होती है। क्या? इंसान अपने मन में दिन भर में 65,000 से ज़्यादा थॉट लाता है। इंसान दिन भर में हद से ज़्यादा 1000 बातें किसी को समझा पाता, बोलता है ढंग से।
इंसान हद से हद ज़्यादा दिन भर में 10 एक्शन कंप्लीट करता है। इंसान हद से हद ज़्यादा उस एक चीज़ से खुश हो पाता है जो उसने सोची थी और की थी। अब जो थॉट्स और जो करने के बीच का फासला है ये आप देख ही रहे हो कितना लंबा है। तो इसको नैरो डाउन करने के लिए आपको उन चीज़ों को अरेंजमेंट में करना होता है, और अरेंजमेंट में करने के लिए आपको अपनी थॉट्स प्रोसेस को स्लो डाउन करना पड़ता है। और किसी भी चीज़ को स्लो डाउन करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है, आप उसको एक तो ऑर्डर में अरेंज करो, और दूसरा उसे आप एक तरीके से कंसीडर करो कि कहीं नोट डाउन करो। अगर आप चीज़ों को सबसे स्लो फॉर्म में अपने माइंड में प्रोसेस करना चाहते हो तो बोलने में सबसे आसान लगता है, सोचने में उससे आसान होता है, करने में भी चीज़ें हो जाती हैं, बट अरेंजमेंट और कैसे आप करना चाहते हो ये आप खाली लिख के उसे देख सकते हो अच्छे से। राइटिंग डाउन इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल दैट एवरीवन हैज़ टू इम्प्लाइड देयर लाइफ। आप चीज़ों को लिस्ट डाउन करो, लिखो अपने थॉट्स को कि क्या आप सोच रहे हो, क्या करना चाहते हो, क्या सोच रहे हो, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और हम में से 99% लोग इसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। हर कोई लिखता है। चीज़ें इंसान लिखता है, कंसिस्टेंसी एक चीज़ होती है, कंपाउंडिंग की एक होती है, एक फार्मूला होता है कंपाउंडिंग का, जिसमें आपका रिटर्न जो होता है वो डिवाइड में जाता है, बट टाइम जो होता है स्क्वायर में आता है। अगर आप किसी चीज़ को टाइम से अगर आप कंटिन्यू करते रहो तो वो चीज़ खाली आपकी मल्टीप्लिकेशन में नहीं बढ़ेगी, वो स्क्वायर में चलेंगी चीज़ें। स्क्वायर भी तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है। आप मैथ को बहुत हल्के में ले रहे हो। मैथ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको मैं एक नंबर लिखने को कह दूं कि इस पूरी जगह को नंबर से आपको भरना है, तो आप मात्र उसे समय लग जाएगा। एक पॉइंट में लिख सकते हो और ये पूरी जगह भर जाएगी। वो मैथ इतनी रोचक होती है, इतनी स्पेशल होती है। लोग मैथ को उतना रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा ये भी चीज़, हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो पहला आपने तो बोला कि लिखना नहीं, ये आपका दूसरा टॉपिक है। डे टू डे है। पहला है कि गेटिंग रिजेक्टेड। अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो पहले आप रिजेक्शन झेलिए, रिजेक्शन देखिए, हर चीज़ से Common देखिए। होना चाहिए। रिजेक्शन से आप ना डरिए, तब आप चीज़ें पा सकते हो। सामने देखा था। तो दूसरा अपना था, आप अपने थॉट्स को एक प्रॉपर लिखना सीखो। कोई भी अच्छे, पॉजिटिव, नेगेटिव। एक पन्ना आपको रोड डाउन रोज करना है, कुछ भी करिए आप, और लास्ट में कंक्लूड करिए कि इस चीज़ से मैं ये सीखा, ये चीज़ मेरे लाइफ में, ये चीज़ ऐड ऑन की, या फिर ये चीज़ मैं सीखा अपनी लाइफ में। बस आपको ये कंक्लूज़न लिखना है वो उस पन्ने के बाद, मात्र 1-2 लाइन में। ये आपका दूसरी चीज़ हुई जो आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। तीसरी कट करो। अब मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपकी लाइफ को एक नया डायरेक्शन देगी, एक नया डायरेक्शन देगी, ऐसा इंस्टॉल कर लें। कि आपको जो आपने कभी सोचा नहीं होगा वो चीज़ें होंगी इससे। आपको एक होता है रिवर्स साइकोलॉजी। ठीक है। रिवर्स साइकोलॉजी जो होता है कि इंसान जो सोच रहा होता है उसका अपोजिट करे, जो इससे कहा जाता है वो उसका अपोजिट करे। जस्ट अपोजिट में नेगेटिव साइड आप चीज़ें लेके अगर देखोगे तो उसका आप अपोजिट करो। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं जैसे अपनी बात करता हूँ कि मैंने मैथ बैकग्राउंड से चीज़ें स्टार्ट की, मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, मैंने अपना आर्किटेक्ट का काम सेट किया। उसके बाद मैंने सडन एक मूव ऐसा लिया जो मेरी लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया। मैंने सडन रेस्टोरेंट लाइन और फूड लाइन में निकल गया। अनप्लान्ड था। लोगों ने कहा क्या कर रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसी ने
कोई नहीं जान पाया क्या करने सोच रहे हो, क्यों कर रहे हो, बट मैंने कहा मूव लेके देखूँगा। मैं गया, बिल्कुल नई चीज़ें मेरे को पता चली, नई एकदम स्टार्टिंग हुई, बिगिनिंग से मैंने स्टार्ट किया चीज़ें, जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी वो चीज़ें मैंने सीखी। मैंने मार्केटिंग सीखी, मैंने नेगोशिएशन सीखा, मैंने बल्क में चीज़ें बनाना और अरेंज करना सीखा, मैंने कन्वर्सेशन स्किल जनरेट की जो आपको बड़े से बड़ा मार्केट में कोई नहीं सिखाता। और ये एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए। मैं चाहता तो अपनी 9 to 5 जॉब कहीं भी पकड़ सकता था सिविल की लाइन में, बट मैंने एक लाइफ चेंजिंग चीज़ सीखी। मैंने टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट और करना सीखा अच्छे से। ये काफ़ी चेंजिंग लाइफ में था मेरा इवेंट। तो आपको जो है बोल्ड डिसीज़न लेने पड़ेंगे, जो आपको समाज कहे, जो आप सोच रहे हो, जो आपका ट्रैक फील्ड रहा हो, उससे हट के आप डिसीज़न ले लो। 6 महीने साल भर लेके देखो। लाइफ बहुत बड़ी है, अगर आप खुश नहीं हो तो। लाइफ बहुत छोटी है, अगर आप इंजॉय कर रहे हो अपने दिन को, आप काम में मज़े ले रहे हो। जितना आप ट्रैवल करो, जितना आप नई चीज़ें ट्राई करो, जितना आप अपने कंफर्ट जोन से हट के करो चीज़ें, उतने आपको अपने बारे में पता चलता है। एक सेइंग कही जाती है, आप यहाँ आए हो तो अपने बारे में और जानने आए हो, और कुछ आप जानने नहीं आए हो। टॉपिक में रहना, ज्ञान नहीं देना। तो गेट बोल्ड डिसीज़न, चेंज समथिंग न्यू, और डोंट लिसन अदर्स, जस्ट गो एंड ट्राई न्यू थिंग्स। बोल्ड डिसीजन ट्राई करिए, बिल्कुल आप लाइफ को अपनी चेंज कर दीजिए। जो आपने सोचा हो अब तक कि मैं ये करूँगा, ये लोग कहते थे मैं करूँगा, ये करता आया हूँ, वो सब छोड़ दो। 1 साल 6 महीने के लिए ट्राई करके देखिए, बिल्कुल चीज़ें ट्राई करके देखिए, अपोजिट में ट्राई करिए, और देखिए आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपका इन्वायरमेंट कैसे उससे रिएक्ट कर रहा है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको। ये तीसरी चीज़ है आपकी। कट करो, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। कट करो, कट करो। जब लोकेशन चेंज होगी तो सब इंसान जान जाएगा। अब तक हम लोगों ने जो जाना है ये बेसिक चीज़ें हैं। अब हम लोग और एडवांस लेवल पे जाएंगे, जो ह्यूमन लाइफ को रिफॉर्म करेगा, उस पे हम लोग आते हैं। टोपी जगह चेहरे पे शैडो आ रही है। कोई बात नहीं। देखिए, लाइफ चेंज करने के लिए, बड़ा अचीव करने के लिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इस दुनिया में चेंजेस लाने के लिए कितने बड़े स्टेप लेने पड़ते होंगे? क्या लगता है आपको? मैं कहता हूँ सिर्फ आपको एक स्टेप लेना पड़ता है, 1 at a टाइम। और आप, पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? हर किसी का पहला स्टेप एक होना चाहिए, जो बेसिक बाकी स्टेप्स को सेटअप करेगा आपके। तो वो जो आपका स्टेप होगा, वो आपके दिनचर्या से पहले स्टार्ट होगा। आपके स्टार्ट होने से वो पहले ही से स्टार्ट हो चुकी होंगी चीज़ें, वो चीज़ें आपको करनी होंगी। वो आप कैसे कर सकते हो? आपको अपना डे प्लान और मॉर्निंग सेटअप करनी पड़ेगी कि आप मॉर्निंग कैसी चाहते हो। और हर कोई मॉर्निंग जो चाहता है वो स्लो एंड सॉफ्ट चाहता है। कोई भी हेक्टिक और हार्ड मॉर्निंग नहीं चाहता, बट स्लो और सॉफ्ट हेक्टिक और हार्ड से ही आता है। देयर इज़ अ जस्ट अ कॉइन ऑफ अ सिंगल पेनी। आपको अपना डे स्टार्ट करना है अपनी नाइट से। आपको अपनी नाइट फिक्स करनी है, जिससे आपका डे फिक्स होगा। डे स्टार्ट कर रहेंगे जब आप, तो आपका पूरा दिन फिक्स हो जाएगा। आपका एक दिन अगर आपने फिक्स कर लिया, तो आपका एक मंथ, एक वीक, एक ईयर सब फिक्स हो सकता है। तो हम लोगों को सबसे पहले अपना डे शेड्यूल फिक्स करना पड़ेगा।
डे शेड्यूल फिक्स करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी कि हम लोग ज़माने से पहले उठें। सूरज से पहले। तो हम लोगों का जो पहला वो रहेगा चैलेंज, वो आपको रात से फिक्स होगा कि आपको नाइट अपनी सेट करनी है जिससे आपका डे फिक्स हो जाएगा। सोना आपको। अगर आप अपनी रात की टाइमिंग फिक्स कर दे रहे हैं, बॉडी की स्लीप साइकिल सबकी फिक्स रहती है, कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं सो सकता, 10-12 घंटे से आप ऊपर नहीं सो सकते। आपको मिनिमम एक सेट करना है कि मैं इतने बजे तक सोऊंगा, इतने बजे तक सोना है मेरे को। उठने की अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप उठते होगे 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, और मेरे जैसा बंदा होगा तो 10 बजे उठ जाएगा थक हार के। तो आज से हम लोग अपनी नाइट शेड्यूल फिक्स करेंगे कि हम लोग बेड टाइम स्टार्ट कर देंगे अपना 10 PM से, कि 10 बजे हम लोगों को अपने पास चीज़ें, डिस्ट्रैक्शंस हटा देने हैं, चीज़ें फिक्स आउट करनी होंगी आपको कि मेरे पास क्या क्या मुझे चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। उस हिसाब से आपको 10 बजे तक अपना सेटअप बना के आप लेट जाओ। मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस दूर रख सकते हैं, स्क्रीन्स अपनी दूर रख सकते हैं। आपको अर्जेंट काम करना है तो वो आप कर सकते हो, बट कोई इतना रिलाय नहीं होना है आपको सोशल मीडिया और कंजम्पशन पे कि आप उसी पे लगे रहो। जो यहाँ के तकरीबन 90-95% आदमी करता है, वो रिएक्शंस पे जी रहा होता है, वो एक्शंस डिसाइड नहीं करता है। तो आपको अपने एक्शंस डिसाइड करने हैं, उससे जो रिएक्शन आएगा उसको आपको छोड़ देना है। अपनी गीता में यही लिखा है कि आप खाली कर्म पे ध्यान दे सकते हो, पर यहाँ खाली फल इंसान को चाहिए, कर्म कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। नाइट अपनी फ़िक्स करिए, मॉर्निंग टाइम को धीरे धीरे घटाइए। मैं कहता हूँ 7 बजे आप जगते हो, 8 बजे जगते हो, मात्र आप शिफ्ट करिए 15 मिनट पहले। आपको 5 से 7 दिन लगेंगे उस 15 मिनट के गैप को अपनी बॉडी को एडजस्ट करने में। आप धीरे धीरे करके टाइम घटाओ और धीरे धीरे करके उसको आप लेके आइए 5 PM पे। आपको आधा घंटा 1 घंटा अपने पे देना है, उसके बाद अपनी हेल्थ पे देना है, उसके बाद आपको डे स्टार्ट करना है अपना। डे स्टार्ट करके आपको 9 बजे से आपको इंटरेक्ट करना है दूसरों से। ये आपको शेड्यूल करना पड़ेगा अपनी डे की स्टार्टिंग में। अब हम लोग आ गए हैं 5वें टॉपिक पे। ये लोगों की 99 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। आपको सिमिलर साउंड हो रहा होगा कि नहीं, कि 99 प्रॉब्लम्स, 99 लोग नहीं, ये वो। तो ये वो चीज़ है जो 99 लोगों से आपको ऊपर उठाएगी। कि आप अगर कैसे भी हो, कितने भी अच्छे हो, कितने भी बुरे हो, आप कैसे भी हो, बट आप लोगों को रिप्रेजेंट क्या कर रहे हो, लोगों को दे क्या रहे हो, कैसे दे रहे हो। लोगों को देने का सबसे इजी टूल जो होता है वो होती है स्पीकिंग, कि आप कैसे लोगों से बातचीत कर रहे हो, कैसे आप लोगों को क्या बता रहे हो। तो जो आपका 5वां डेली चैलेंज रहेगा वो रहेगा आपको मिनिमम 2 से अधिक लोगों से डिस्कस करनी है चीज़ें, अपने थॉट्स को। कुछ भी आप कर सकते हो, लोगों से डिस्कस करिए उनके थॉट्स के बारे में, कुछ भी करिए। आप एक मिरर ले लीजिए, मिरर में बात करिए, लेकिन मिरर में आप सेल्फ टॉक करोगे। आपको लोगों से बात करने के लिए मिनिमम 2 लोगों को चाहिए। आप उनसे कन्वर्सेशन करो किसी भी टॉपिक पे, लाइफ को लेके, आपकी चीज़ों को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, बट आपको टॉक करना है। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतने आप लोगों से इन्वॉल्व और कनेक्शन बिल्ड करोगे। आप मन में कैसे हो ये लोग तभी जान पाएंगे जब आप उनको एक्सप्रेस करोगे। आपके एक्शंस तो बहुत लेट में आते हैं, बट आपका सबसे पहला इंटरेक्शन जो होता है लुक्स के बाद होता है, वो होती है टॉक। कैसे आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोग 1 to 1 में बहुत अच्छे होते हैं, लोग क्लोज डिस्कशन में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन लोग कोप अप नहीं कर पाते हैं विद द ग्रुप्स। तो आपको ग्रुप से बात करनी है।
2 से अधिक लोगों से टॉक करना है आपको टाइम लेके। और इससे आप कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं आप अपने बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, कहीं आप अपना करियर डिसाइड कर रहे हो, तो आपको बेसिक नीड आएगी टॉक के लेके कि आप कैसे बातचीत कर रहे हो, किससे कितना। तो इसको आप इम्प्रोवाइज़ करिए। 45 दिन आपको रोज़ रैंडम लोगों से, जानने वाले लोगों से कुछ भी बात करिए। कन्वर्सेशन के मेन टॉपिक आप होने चाहिए, सेंटर ऑफ टॉपिक आप हो, ऐसे आपको स्टार्ट करना है। बाकी देखते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं मध्यांतर के आगे। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं छठा चैलेंज, जो आपको 45 दिन तक करना है। ये चैलेंज आजकल इतना निगलेक्ट किया जाता है। ये एक हैबिट जो आपको हर तरीके से डिस्टरप्ट कर रही है। ये आपको सही से सोचने नहीं दे रही है, सही से करने नहीं दे रही है, और ये चीज़ें आपकी लाइफ को एक नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा रही हैं इन अ लॉन्ग टर्म्स। तो मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है आपका बॉडी और माइंड दोनों को रिलेट करते हुए, जिसको बोलते हैं नो शुगर नो सोशल मीडिया। कि कुछ भी आप करके अपनी हेल्थ और अपने माइंड को बचा के रखिए। इतने सारे ऑप्शंस आ रखे हैं, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इतने सारे लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं, इतने सारे आपको वैल्यूज़ शो की जा रही हैं इन सब में, लेकिन ये आपकी हेल्थ और माइंड के लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग इतना जंक फूड खा रहे हैं, इतनी शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, इतना आउटसाइड की चीज़ों पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, ये हम लोगों की हेल्थ के लिए बिल्कुल ख़राब है। जो स्टार्टिंग के आपके 5 पॉइंट थे वो आपके हेल्थ के बेसिस पे हैं। अगर आपकी हेल्थ ठीक है और आपका माइंडसेट ठीक है तो आप उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपको इन दोनों को ठीक रखने के लिए कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होंगी। वो है नो ओवर शुगर और अनहेल्थी फूड, और नो एक्सेस सोशल मीडिया और कंजम्पशन और बिंज वॉचिंग। आपकी वेब सीरीज़, मूवीज़, शॉर्ट वीडियोस, ये सब एक टाइम टेकिंग चीज़ है। आप पहले से डिसाइड करो कि आपको क्या खाना है दिन में। आप पहले से डिसाइड करो कि आपको क्या देखना है दिन में। आप देखोगे कि आप अब तक सिर्फ रिएक्शंस पे चल रहे थे कि कुछ एक्शन हुआ और आप उस पर रिएक्ट कर गए, ये देखना है नहीं देखना है। आप पहले से डिसाइड करो कि ये चीज़ मुझे करनी है, फिर आप आगे बढ़ो। ये चीज़ मुझे खाना है, फिर आप उसे खाओ ना खाओ वो आप पे। आपके सामने जो आ जाए उसको ना कंज्यूम करो, और जो आपको दिख जाए उसको देखो नहीं। ये छोटी सी चीज़ है जो आपके पिछले 5 पॉइंटों को कंक्लूड करेगी आगे के लिए। कट। तो आदमी देखे क्या? अरे पहले से डिसाइड करो, पहले से डिसाइड करो। मज़ा आ रहा है शुगर खाने में। डिसाइड बंद करो इसे साले को, बैटरी वैसे भी नहीं है, हग दोगे भी कट जाएगी। अब आ चुका है हम लोगों का रीडिंग। रीडिंग देखो, तो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। रीडिंग किस लिए की जाती है, क्या लगता है? चलो अच्छा स्टार्ट कर दो साले को। ऐसे गांडू ना स्टार्ट किया करो। एक पोज लेके मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं बात इससे स्टार्ट करता हूँ। शुरू कर तो स्टार्टिंग कट जाएगा ना। तो अगला टॉपिक है कि आप कैसे ब्रह्मांड को अपने हाथों में ले आते हैं। ये चीज़ जो है आपको समस्त संसार को एक जगह एकत्रित करने में मदद करेगी। जो सोचा गया है
और जो सोचा जा सकता है, उन सब का रेफरेंस पॉइंट आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से एक नई शुरुआत कर सकते हो, या फिर आप अब तक की समस्त सृष्टि को देख सकते हो। तो ये जो चीज़ है, इससे आप दुनिया के बारे में तो जानकारी ले सकते हो, पर आप अपने बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हो। टॉपिक पे रहो। ये जो चीज़ है, ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में, कौन सी चीज़? इट इज़ अ सस्पेंस, इट रिवील एट द एंड, सो पीपल गेट कनेक्ट एंड शो क्यूरियोसिटी ऑन देयर, जनरेट देयर क्यूरियोसिटी ऑन इन देयर माइंड्स। लाइक करके भाग गए। हाँ, तो मैं आपको जो बता रहा था वो है कि पढ़ना जो एक टूल है जो ह्यूमंस ने डिराइव किया है अपनी होल ओवर लाइफ पीरियड में, इसको बोलते हैं पासिंग द नॉलेज। एनिमल्स और ह्यूमन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो नॉलेज पास ऑन के ऊपर था। ये चीज़ जब इंसानों ने ढूंढ ली, बना ली कि वो कैसे चित्र बना के, कैसे लिपियां बना के, या फिर कैसे सिंबल्स बना के इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए कर सकते हैं। फिर वो जो अर्ली ह्यूमंस ने डिस्कवर किया था, और उसके फॉसिल्स और इम्प्रेशंस अभी आप लोगों के पास हैं और हम लोगों के पास हैं। तो हम लोग उनके माइंडसेट और उनकी दिनचर्या और चीज़ों को अब तक कुछ समझ सकते हैं अभी तक। अगर क्या लगता है जो उस समय के एनिमल्स और बेसिक जिन लोगों ने ये चीज़ डिस्कवर नहीं किया या फिर यूटिलाइज़ नहीं की, उनका अब तक कोई भी अस्तित्व होगा? उनके थॉट्स को आप अभी भी कुछ एनालाइज कर सकते हो, उनसे कुछ भी आप ले सकते हो? बिल्कुल आराम। सिर्फ आप उनकी बॉडी और अवशेषों को देखे बिना। तो ये जो रीडिंग होती है, ये एक हैबिट होती है जो आपको 45 दिन का चैलेंज है कि मिनिमम आपको 10 मिनट पढ़ना है। जो भी आपको अच्छा लगे, जिस फील्ड में भी आपको अच्छा लगे, ना अच्छा लगे हटा दीजिए। कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको वो चीज़ करनी ही करनी है। आप उससे कोरिलेट कर पा रहे हो, बेटर है। आपको कोई सजेस्ट कर रहा है, आप उसका रेफरेंस प्रेफरेंस देख सकते हो, खाली चीज़ें बेसिक जान सकते हो। जानो। रीडिंग, हम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन अभी हम लोग आई है, जो आपके इंडियन सोसाइटी है, बहुत उड़ती है, बहुत अपने आप को यूनिक समझती है। वो कैसे समझती है? क्योंकि उनके पास उपनिषद हैं, वेदास हैं, गीता है, रामायण है। इन सबको अगर स्टोर ना किया जाता एक रिटर्न फॉर्म में, तो हम सब इसका अब तक कुछ भी मतलब निकाल सकते थे। हर कोई अपने हिसाब से इंटरप्रेटेट इसको कर रहा होता। बट आपके पास एक प्रॉपर रिटर्न फॉर्म में चीज़ है, तो आप उससे डाइवर्जन ले सकते हो, बट आप टॉपिक नहीं छोड़ सकते उसका। आपको घूम फिर के वहाँ आ जाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ हम लोगों ने की। हम लोगों ने अपनी नॉलेज को स्टोर किया एक रिटर्न फॉर्म में, जो अब तक हम लोगों के साथ चल रही है और सदियों तक चलती रहेगी साथ में। कोई कितना भी इसको हटाने की कोशिश कर ले, कितना भी कर ले, लेकिन आप कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालोगे चीज़ें। ये आपको करना है रोज़ का रोज़। बस देखो कितना हुआ। हटाओ साले, इसको बंद करो जल्दी। ये तुम्हारा रंडापा करने आए, छत पे किया करो भोसड़ी के, हैं? हाथ नचाना, टांगे नचाना, बंद करो इसे भोसड़ी की जल्दी। चले आगे। ज्ञान की बात कुछ ज़्यादा भी नहीं है। बस ठीक है, वो पढ़ना है खाली। मेन टॉपिक ये है। अब मैं कितना भी उसको बता लूं, तो ये हम लोगों का जो नहीं अभी मज़ा नहीं आया। अब हम लोग चैलेंज के एंडिंग गेम में स्टार्ट आ चुके हैं। आखिरी पड़ाव में। अब हम लोग आखिर की ओर चल रहे हैं।
अब जो लोग कहते हैं आखिर की ओर जब चला जाता है तो इंसान खुद से निकल के पूरा घूम के खुद पे आता है। तो खुद से निकल के इंसान जब खुद पे आता है तो वो खुद को जानता है। फिर से उसने जो भी अब तक जाना होता है उसको भूलने की कोशिश करता है। तो ये जो हैबिट मैं आपको अगली बताने वाला हूँ 8 नंबर की, ये आपकी लाइफ को आउटर सरफेस में नहीं, अंतः तल पे बदलेगी। इससे आप ये जान पाएंगे जो आपने अब तक किया है उसकी कुछ वो वैल्यू है भी कि नहीं। इससे आप जान पाओगे कि दुनिया में जो चीज़ें लोग करने में लगे हैं या हो रही है वो उनके लिए कुछ वैल्यू देती भी है कि नहीं, ऐड ऑन उनकी लाइफ में करती भी है कि नहीं। आप अपने लिए जान पाओगे कि जो आपने अब तक किया है वो कुछ है भी कि सिर्फ दिखावा ही था दुनिया का। तो 8th जो आपकी हैबिट है वो है मेडिटेशन। ये यहीं से निकला है, पूरे समाज में फैला है और घूम के जब अपने पास आएगा तब आप इसकी वैल्यू करोगे। अभी जो आपके पास है आप उसको पहचान और देख नहीं रहे हो। आपको अपने इनर सेल्फ के साथ पीस करनी है और कुछ नहीं करना है इस लाइफ में। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए। अगर आप अपने इनर सेल्फ के साथ पीस बनाने में सक्सेसफुल हो गए तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल, आप किसी की नज़रों में हो ना हो, आप अपनी नज़रों में रहोगे। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। तो ये आपको दिन के अपने 15 मिनट करना है डेली सेल्फ में। ये जो चीज़ है आपको इंजॉइंग योर सेल्फ को शो करती है। अगर आप अपने आप को इंजॉय करते हो तो आप मेडिटेशन कर लोगे। अगर आप अपने आप को इंजॉय नहीं करते हो, अपने नेचर को, अपनी चीज़ों को, तो आप मेडिटेशन में नहीं बैठ पाओगे अपने साथ। आपको इस तरीके की हैबिट डालनी है कि अब तक आप गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा हो जाने के बाद आपको पता चलता है, बट आपको गुस्सा होते हुए आपको देखना होता है। मेडिटेशन में और कुछ नहीं करना होता है, आपको अपने पर्सपेक्टिव को देखना होता है कि वो क्या कर रहा है, इनर का कैसे कर रहा है, गुस्सा है, खुश है, जेलेसी है, क्या है, आपको ये खुद जानना होता है अपने बारे में, किसी और के बारे में नहीं। इनसाइड को आपको अपने एक्सप्लोर करना होता है कि आपका ट्रू नेचर है क्या, ये आपको फाइंड आउट करना होता है मेडिटेशन में। मिनिमम आपको 10 से 15 मिनट देने हैं दिन के अपने। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका 1 घंटा दिन का लेगी। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, वेकअप अर्ली और स्टार्ट योर डे, में आप सब कवर अप कर लोगे। अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो आपको इनर पीस फील होगी और वही एटलीस्ट और एट लास्ट मैटर करता है। मेरे ख्याल से 3 मिनट हो चुके हैं। गांजा चल सकता है? सब चल सकता है, जैसे आप अपने आप को कंफर्टेबल कर पाओ। बट आप अगर इंटरनली कर रहे हो तो फार बेटर है एक्सटर्नली। बहुत सारे मेडिकल स्पिल्स आ चुकी हैं, अपनी दिनचर्या में जो चीज़ें चलती हैं वो सब चीज़ें आ रखी हैं। बट आप अगर खुद को वो फील कर पाते हो बिना किसी और एक्सटर्नल हेल्प के तो उतना बेटर रहता है। बस गांजा लीगल क्यों नहीं है? जितना वीड होता है, जितना गांजा होता है, दुनिया भर के लोग पीते हैं।